बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हम सबको ये मौका अता किया कि आज हम फ़ादर इरफान के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें कि खुदा ने उन्हें काहिन होने की बरकत अता की है। और ये बरकत सिर्फ़ फ़ादर इरफान के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी कलीसिया के लिए, जो कि हम एक ख़ानदान हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज हम फ़ादर जी के साथ मिलकर उनकी शुक्रगुजारी की पहली इबादत खुदा के हुज़ूर अदा करते हैं। खुदा की इस बरकत के लिए हम ज़ोरदार तालियों में खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मसीह में मेरे जो आज हम महमूद बूटी की कलीसिया फ़ादर इरफान के ख़ानदान के साथ मिलकर कैपुचिन जमायत के कस्टस रेवरेंड फ़ादर इजाज़ बशीर और उनके साथ कैपुचिन बरादरी के तमाम भाइयों को अपने दरमियान ज़ोरदार तालियों में खुशामदीद कहते और खुदा का शुक्र करते हैं तो आज हमारे दरमियान आए हैं। आज हम अपने दरमियान फ़ादर सावल को भी खुशामदीद कहते हैं, जो आज इस कलीसिया के बेटे होते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं और फ़ादर जी के साथ मिलकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम ज़ोरदार तालियों में फ़ादर सामुल को भी अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। आज मैं खुशामदीद कहता हूँ तमाम आए हुए मुनादों को, मेहमानों को जो आज इस शुक्रगुजारी की पाक इबादत में शामिल और शरीक हैं, कि प्यारा खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए हम आपके और खुदा के शुक्रगुजार हैं। ज़ोरदार तालियों में तमाम अज़्ज़ो अकारब को हम अपने दरमियान खुश आमदीद कहते हैं। आए मेरे इज़्ज़ों, हम बड़ी अकीदत के साथ, बड़े ईमान के साथ, शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ, एहसासात के साथ आज फ़ादर इरफान के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की पाक इबादत खुदा के हुज़ूर अदा करें। हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम के खुदाए गफार के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार, के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार। मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा। अशाउते जलाल रब देने, अशाउते जलाल रब देने, नेक नियत ज़मीन पे वस देने।
अशाउते जलाल रब देने अशाउते जलाल रब देने जिना कलमा खुदा दा है साडा खुदा जिने चुक लईए दुनिया दी आके खता जिना कलमा खुदा दा है साडा खुदा जिने चुक लईए दुनिया दी आके खता जिने ढोलियो से दियारे कामत ढोलियो से दियारे कामत अशाउते जलाल रब देने अशाउते जलाल रब देने अजीज़ों, आज के पाक पास मैं अपनी वालदा श्रेया बीबी और अपने वालिद यूसुफ मसीह के लिए गुज़रानता हूँ कि प्यारा खुदावंद खुदा उनको अब्दी आराम अता करें। हम दुआ मांगें। ऐ मेरे प्यारे खुदा, मुझ में तो कोई ऐसी खूबी नहीं जो मुझे इस लायक ठहराए, लेकिन फिर भी तूने अपने बेइंतहा फजल की कसरत से ये पसंद किया कि मैं तेरे घराने के लोगों की हदायत करूं। मेरी मदद को आ ताकि मैं वाजिब तौर पर अपने ओहदे के फ़राइज़ को अदा करूं। बख्श दे कि मैं हर बात में तेरे कहने पर चलकर अपने भाइयों की निगरानी खबरगिरी करता रहूं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी की किताब उसका पहला बाब 4 आयत से। खुदावन मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बातने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था, और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। तब मैंने कहा, ए मालिक खुदावन, देख मैं बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। तो खुदावन ने मुझसे कहा कि ना कह कि मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तू वही बोलेगा। तू उनके चेहरे से ना डर, क्योंकि खुदावन फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ, और खुदावन ने मुझसे कहा कि देख मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूँ। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। खुदावन मेरा जुबान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावन मेरा जुबान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, वो मुझे राह की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। मुझे कोई कमी नहीं। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुज़रूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा साथ तेरी लाठी, ये मेरी तसल्ली का
घर में रहूँगा। खुदावन मेरा चौपाल है, मुझे कोई कमी आमीन। आज के बाबरकत नाम में हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का दूसरा खत तमतुस के नाम पहला बाब छठी आयत से। इसी सबब से मैं तेरी हदायत करता हूँ कि तू खुदा के उस फजल को मुश्तरक कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दश्त की नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावन की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हो शर्मिंदा ना हो, बल्कि अंजील के लिए दुख सहने में शरीक हो। उस खुदा की कुदरत के मुआफिक जिसने हमें बचाया और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे अमाल के मुआफिक नहीं बल्कि अपने इरादे और उस फजल के मुआफिक जो यीशु मसीह में ज़मानों के वक्तों से पेशे हमें दिया गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी बामुताबिक मुक़द्दस लूका। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और इशाया नबी का तुमार उसे दिया गया, और जब उसने तुमार खोला तो वो मुकाम पाया जहाँ ये लिखा था, रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं, और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। और वो तुमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी हुई थीं। तब उनसे कहने लगा, आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा है। और सब ने उस पर गवाही दी और शफ़क़त की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं। ताजुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। सो आज का दिन जो है बहुत बरकतों, रहमतों और फजलों का दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है महमूद बूटी से जो पहले फादर हैं, फादर इरफान यूसुफ, आज यहाँ पर इस अक़दस अलतार पर आज अपनी पहली पाक मास जो है वो गुजरान रहे हैं। इस पैरिश से महमूद बूटी से जो है रेवरेंड फादर जॉन जोसेफ का भी ताल्लुक़ है, जो यहाँ पर जो है फादर बनने के बाद यहाँ पर आए, लेकिन
जो ओरिजिनली जो पला बड़ा है, रेवरेंड फादर इरफान यूसुफ जो है इस अलतार पर आज महमूद बूटी में अपनी पहली पाक मास अदा कर रहे हैं। ये महमूद बूटी के लिए और पूरी आलमगीर कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बरकत है। सो हम अपनी आपकी भरपूर तालियों में हम मुबारकबाद पेश करते हैं रेवरेंड फादर इरफान यूसुफ को कि खुदा ने उनको ये बहुत बड़ा रुतबा अता किया है। इनके साथ ही साथ मैं आज ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर फरियाद मुनीर को, रेवरेंड फादर अफजाल यूनुस को और रेवरेंड फादर सुशील अब्दुल को, जो इन्हीं के साथ जो है काहिन मखसूस किए गए हैं। सो ये नए निकोर फादर्स जो हैं आज हमारे दरमियान हैं। आपकी भरपूर तालियों में हम इनको मुबारकबाद भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं। आज हमारी जमायत के जो है कस्टस रेवरेंड फादर एजाज बशीर, उनके काउंसलर और पूरी जमायत जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, सो आपकी भरपूर तालियों में हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। आज की इस इबादत में ख़ास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं रेवरेंड फादर इरफान यूसुफ के वालिदैन, जो जिस्मानी तौर पर नहीं लेकिन रूहानी तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लगता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। गो वो जिस्मानी तौर पर यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर आसमान पर जिस अलतार की ज़मीन पर जिस अलतार की वो खिदमत करते रहे, इस अलतार से खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून को खाते रहे, उसी अलतार को आसमानी ज़ियाफ़त में आज वो शामिल होकर अपने बेटे की पहली अक़दस कुर्बानी में मौजूद हैं। सो आपकी भरपूर तालियों में उनके वालिदैन को जो है मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उनके पूरे ख़ानदान को, उनके तीनों भाइयों को, भाभियों को, दोनों बहनों को, उनके ख़ानदानों को, उनके अज़ीज़ो अकारब को जो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यकीनन क्योंकि काहिन बनने के लिए जो है सिर्फ अकेला सफ़र नहीं, बल्कि उसमें माँ बाप का साथ, माँ बाप की मोहब्बत और माँ बाप का ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है, माँ बाप के साथ ख़ानदान का ताउन। सो मैं आपकी भरपूर तालियों में मुबारकबाद देना चाहता हूँ रेवरेंड फादर इरफान यूसुफ के ख़ानदान को, बहन भाइयों को, अज़ीज़ो कारब को, रिश्तेदारों को और आलमगीर कलीसिया को। इसके साथ ही साथ ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ महमूद बूटी की सारी कलीसिया को। याद रखें, आज से रेवरेंड फादर इरफान की पहचान जो है वो महमूद बूटी में है, चाहे वो अमेरिका में खिदमत करें, अफ्रीका में करें, एशिया में करें, यूरोप में करें। जब भी बात होगी फादर इरफान की तो बात होगी महमूद बूटी की। सो उन्होंने अपनी खिदमत से पूरी दुनिया में महमूद बूटी को जो है एक पहचान दी है। महमूद बूटी का हर फर्द जो है आलमगीर कलीसिया का हिस्सा है, और आज जहां पर भी फादर जी जाएंगे महमूद बूटी का नाम रोशन करेंगे। एक बार भरपूर तालियों से जो है हम महमूद बूटी की सारी कलीसिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तमाम ग्रुप्स को। यकीनन यहाँ पर जो है चर्च कमेटी के जो मेंबर्स हैं, ऑल्टर सर्वर्स हैं, क्वायर हैं, तमाम, क्योंकि रेवरेंड फादर इरफान का भी ताल्लुक जो है इन्हीं ग्रुप में से था। और आज जिस अलतार की ये खिदमत करते रहे हैं एज ऑल्टर सर्वर्स, आज उसी जो है अलतार की वो एक काहिन होते हुए खिदमत करते हैं। ये बहुत बड़ा रुतबा है। सो मैं तमाम ग्रुप्स को जो है
मुबारकबाद पेश करता हूं जो इस चर्च का हिस्सा हैं, जिन्होंने चर्च को ना सिर्फ जो है खूबसूरत बनाया है बल्कि हमेशा अपनी मौजूदगी से, अपने ताउन से जो है वो बहाल रखा है। आज जो मेरी जो है बातचीत का या लेक्चर के 2-3-4 पॉइंट होंगे। सबसे पहले जो फादर जी की ज़िंदगी के चंद पहलू पर मैं बात करूंगा, उसके बाद आज उनकी शुक्रगुजारी की इबादत है तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि शुक्रगुजारी क्या है। इसके बाद मैं बात करूंगा कहानत की, ये सैक्रामेंट है क्या और कहानत में कायम रहने के लिए जो है क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले आज की जो है अक़दस कुर्बानी रेवरेंड फादर इरफान यूसुफ की शुक्रगुजारी की इबादत है। शुक्रगुजारी जो सबसे पहले पाक यूकरिस्ट है, ये इटसेल्फ जो है थैंक्स गिविंग मास है, लेकिन इसके साथ ही साथ आज फादर इरफान की जो है ये पहली शुक्रगुजारी की इबादत है। शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी का मतलब होता है जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, ये हमारी अपनी काबिलियत नहीं है बल्कि ये खुदा का फजल है जो हम पर होता है और हम उसका इकरार करते हैं। आज की ये जो अक़दस कुर्बानी है, इसमें रेवरेंड फादर इरफान कह रहे हैं कि ये जो पाक अलतार पे आज वो अपनी पहली अक़दस कुर्बानी गुजरान रहे हैं, इसमें इनकी सारी अपनी फजीलत नहीं है बल्कि ये खुदा का रहम, खुदा की मोहब्बत, इनके फॉर्मेटर्स की तरबियत, इनके वालिदैन का साथ और कलीसिया की दुआओं और ताउन की बना पर जो है आज वो काहिन है और खुदा का आप सबके साथ मिलकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये जो शुक्रगुजारी की इबादत है, ये इस ख़ानदान के लिए, कलीसिया के लिए और फादर जी के लिए जो है खुदा के करीब आने का, खुदा की मोहब्बत का इकरार करने का पहला ज़रिया है। इसके साथ ही साथ आज की ये जो शुक्रगुजारी की इबादत है, ये काहिनाना बुलाहट का इकरार करने की इबादत है कि खुदावन तूने मुझे बुलाया, तूने मेरी हिफाजत की, तूने मुझे बुलाहट में कायम रखा, मुझे मखसूस किया और मेरे मुश्किल और आसान हालात में मुझे कभी नहीं छोड़ा। जिस तरह खुदावंद ने वादा किया है कि एक माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे नामों को अपने हाथों की हथेलियों में खोद रखा है। आज खुदावंद के हुजूर रेवरेंड फादर इरफान जो हैं खुदावंद का शुक्र अदा कर रहे हैं इन सारी बरकतों के लिए, इन सारी रहमतों के लिए और इन खुदा की इन फ़ज़ाइल और बरकतों के साथ साथ खुदा की मखसूसियत के लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बुलाए तो बथेरे हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। आज यकीनन जो है अलतार पर 4 नए काहिन हैं, लेकिन जब बुलाए गए थे, जब पहले साल में बुलाए गए थे तो बेशुमार जो है बहुत सारे आए, कईयों को भेज दिया गया, कई खुद चले गए, क्योंकि तरबियत का जो अमल होता है उसमें बुलाहट को पहचाना जाता है, जमायत पहचानती है और जो कैंडिडेट नुमाइंदा होता है वो भी पहचानता है कि क्या वाकई खुदा ने मुझे बुलाया है। और यकीनन खुदा ने इनको बुलाया, खुदा ने इनकी मदद की, खुदा साथ साथ रहा। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे भी तेरे भी साथ रहूंगा। आज रेवरेंड फादर जो है इरफान अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। यकीनन याद रखें, शुक्रगुजारी का जो अमल होता है उससे खुदा का जो रुतबा है, खुदा का जो मुकाम है, ना वो बढ़ता है ना कम होता है।
क्योंकि खुदा कल, आज और अब तक यकसा खुदावंद है। लेकिन शुक्रगुजारी करने से हम खुदा के और करीब हो जाते हैं। हम खुदा के और करीब हो जाते हैं, खुदा से और बरकतें पाते हैं, और खुदा चाहते हैं कि हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहें। जो लोग खुदा का शुक्रगुजार नहीं होते, खुदा उन पर सवाल उठाते हैं। जब 10 कोढ़ियों को शिफा दी गई तो उनमें से एक लौट कर वापस आया, तो खुदा ने सवाल उठाया, क्या 10 पाक साफ ना किए गए? तो फिर वो 9 कहां हैं? सो आज रेवरेंड फादर इरफान जो है उस शख्स की तरह जिसने खुदा के फजल को पहचाना, और आज उसकी तरह जो है खुदा के अलतार के सामने आकर कह रहे हैं, बरमला इजहार कर रहे हैं कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं इकरार करता हूं कि जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे पास है, और ये जो कहानत का रुतबा है, ये मेरी सिर्फ अपनी काबिलियत नहीं है, ये सिर्फ मेरी अपनी मेहनत नहीं है, बल्कि इसमें जो है तेरा फजल, तेरी मोहब्बत, तेरी रहनुमाई, तेरे कलाम की हदायत, इन सब ने, और इनके हमारे जो फॉर्मेटर्स हैं, उन्होंने मुझे इस रास्ते पर चलाया, और मैं आज शुक्र अदा करता हूं। यकीनन शुक्रगुजारी जो है ये एक इल्हामी अमल है, क्योंकि जितना हम खुदा ने हमें बेशुमार बरकत से नवाजा है, और इन बरकत का शुक्र अदा करना जो है हम सब पर वाजिब है। ये ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ऑब्लिगेटरी है, इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमन है शुक्रगुजारी करना, क्योंकि खुदा ने हमें से कोई ऐसा नहीं है जिस पर खुदा का रहम ना हुआ, जिस पर खुदा की बरकत ना हो, जिस पर खुदा ने अपनी रहमतों का निछावर ना किया हो। और यकीनन आज हम अपनी जिंदगी से देख लें तो बहुत दफा जो है बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी को भूल जाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे बोलने के लिए ज़बान अता की है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे सुनने के लिए कान अता किए हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे देखने के लिए आंखें अता की हैं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे सोचने के लिए ज़हन अता किया है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे काम करने के लिए जो है हाथ पाँव अता किए हैं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे अच्छा खानदान अता किया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे जो है अच्छा घर अता किया है। बेशुमार बरकत हैं। याद रखें, इनमें से एक बरकत भी, अगर एक बरकत भी मिस हो जाए तो इंसान की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उससे पूछे जो सुन नहीं सकते, उनसे पूछे जो बोल नहीं सकते, उनसे पूछे जो सोच नहीं सकते, क्या कदर है ये खुदा की जो है खूबियों की। हम दिन में जो है हजारों टन जो है, कई जो है टन के हिसाब से जो है ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करते हैं, लेकिन यही ऑक्सीजन जब हमें वेंटिलेटर में डॉक्टर जी देते हैं, जब उसकी कीमत अदा करते हैं तो तब पता चलता है इसकी कदर का। सो यकीनन आज जो है इस अक़दस कुर्बानी में खुदावंद हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रह सके। और शुक्रगुजारी करने के लिए सबसे जो बड़ा जरिया है अक़दस कुर्बानी गुजारना, दुआ करना, खुदा की तमजीद करना, खुदा के हैकल में जाना। ये सारा अमल जो है आज रेवरेंड फादर जो है इरफान यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी में जो है वो किया है। और इसके साथ ही साथ जो है अपने आप को हलीम रखा है, अपने आप को फरोतन किया है, अपने आप को आजिज किया है, और सारा क्रेडिट जो है खुदा को दिया है। सारा क्रेडिट खुदा को दिया है, अपने आप को नहीं। उनकी जो मरकजी आयत है, उन्होंने जिस मरकजी आयत का आज चुनाव किया है वो भी बड़ी खास है। उसमें भी इन्होंने अपने आप को हलीम और फरोतन किया है। उसमें कहा है ज़बूर 37 की 4थी आयत में, ये इन्होंने आज ये आयत जो है इसका चुनाव किया है, जिसमें कहते हैं खुदावंद में मसरूर रहो।
खुदावंद में मसरूर रहो तो वो तेरे दिल की सारी मुरादें पूरी करेगा। दुनिया खुशी कहाँ ढूंढती है? दुनिया मसरूर कहाँ पे होती है? मसरूर का मानी जो है खुश रहना, मगन रहना, दिलचस्पी जाहिर करना। दुनिया जो है खुशी कहाँ पे मिलती है? जब कोई अच्छी जगह लेता है, जब दुनिया जो है कोई अच्छी गाड़ी लेता है तो बड़ा खुश होता है, या कोई जो है महंगे फोन ले लेता है तो तब बड़ा खुश होता है, जब कोई बड़ा घर ले लेता है तो बड़ा खुश होता है, जब कोई बैरूने मुल्क चला जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है, या कीमती और चीज़ों को ले लेता है तो बड़ा खुश होता है। आज रेवरेंड फादर इरफान कह रहे हैं कि मेरी खुशी इन चीज़ों में नहीं है। मेरी खुशी जो है मेरे खुदावंद की जो है खुदावंद में है। मेरा दिल जो है खुदावंद की मोहब्बत में है। मेरी खुशी जो है खुदावंद की इबादत में है, और मेरी खुशी जो है खुदावंद के चुनाव में है। मेरी खुशी दुनिया की चीज़ों में नहीं है, बल्कि मेरी खुशी जो है खुदा के चुनाव में है, खुदा की मर्जी में है, और मेरी खुशी मेरे खुदा की हजूर कुर्बानी गुजराने में है। मेरी खुशी जो है उसकी मर्जी को पूरा करने को है। मेरी खुशी जो है खुदा की बादशाहत और उसकी निजात की तशहीर करने में है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाहत, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। आज जिस आयत का चुनाव किया है ये फादर जी की जिंदगी को जाहिर कर रहे हैं कि खुदावंद ने शुरू से ही, पहले दिन से ही उनका जो रास्ता है, उनकी जो मंजिल है, उनकी जो जिंदगी का जो कानून है, दस्तूर है, तरीकाकार है, उन्होंने हम पर वाज़िया कर दिया है कि मेरी खुशी जो है, मेरी खुदा में मसरूरी जो है चीज़ों में नहीं, लोगों में नहीं, बातों में नहीं, बल्कि खुदा में है, उसकी मर्जी में है, उसकी पाकीज़गी में है, उसकी कुर्बानी में है, उसके लोगों को खुदा के करीब लाने में है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है हमेशा शुरू से ही अपने कहानत के पहले दिन से ही जो है अपना टारगेट, अपनी मंजिल दुरुस्त रास्ते पर लगाई है। और यकीनन जो कोई खुदा पर अपनी जिंदगी की मंजिल बनाता है, जिंदगी की बुनियाद रखता है, वो कभी डगमगाता नहीं है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो शख्स चट्टान पर घर बनाता है, आंधियां आएंगी, सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन उस घर को कभी सदमा नहीं पहुंचेगा। और चट्टान कौन है? मसीह खुदावंद हमारी अबदी चट्टान है। आज रेवरेंड फादर इरफान ने अपनी काहिनाना जिंदगी की बुनियाद जो है मसीह खुदावंद, उस जो अब्दी चट्टान है, उसके कवानीन है, उसके अहकामात हैं, उसकी शरीयत है, उसकी तालीम है, उस पर रखी है। और यकीनन जब उस पर रखी है तो खुदावंद कभी भी उनको डगमगाने नहीं देंगे। ये खुदा का फजल है। यकीनन उन्होंने जिन तलावतों का भी चुनाव किया है वो भी बड़ी खास है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरह इशाया कहता है कि रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, किसी और ने नहीं। किसने मसा किया है? खुदा ने मसा किया है अपने उसके आला बिशप बेनी मारियस ट्रेविस के लिए, जिन्होंने इनको मसा किया है, जो मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आज ये खुद परसोना क्रिस्ती यीशु मसीह के जो है वो जानशीन है। वो मुकाम जो खुदा अपने रसूलों को देता है, आज वही मुकाम जो है अपने काहिनों को देता है। आज उसी मखसूसियत को जो है आज रेवरेंड फादर इरफान मना रहे हैं। यकीनन जो है उस दिन जब ये मखसूस किए गए तो इज्जत मुआब बिशप बेनी मारियस ट्रेविस ने इनको 3-4 हदायत दी। उन्होंने कहा कि तुम मखसूस किए गए हो ताकि आगे लोगों को मखसूस करो। तुम्हें तुम्हारी जो जिम्मेदारी है दुनिया को शिफा देना,
دنیا کو امید دینا, دنیا کو نجات دینا, لوگوں کو خدا کے قریب لے کر آنا. اور یقیناً آج جو چناؤ کیا ہے انہوں نے تلاوتوں کا, یہی چناؤ کیا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے غمگینوں کو تسلی دوں. روح خداوند مجھ پر ہے. اور جو موٹو ہے اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں. شکستہ دل کون ہے؟ وہ خاندان جو پریشان ہیں, جو مایوس ہو چکے ہیں, جو نا امید ہو چکے ہیں. ان کے لیے انہوں نے کہا کہ میں مسیح کی طرح میں امید بنوں گا. کیونکہ مسیح خداوند نے جب منادی کا آغاز کیا, ناصرت میں اپنے شہر میں آئے, جس طرح آج ریورنڈ فادر جو ہے عرفان یوسف پہلی پاک ماس کی اور انہوں نے یہ تلاوتوں کا انتخاب کیا. یہی تلاوتیں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اس کا انتخاب کیا تھا. جو عبادت خانے میں گئے تو مار لیا اور عشاء نبی کا وہ جو ہے حوالہ پڑھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے. آج یہی بات ریورنڈ فادر عرفان کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میں اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں گا. اسیر یا غلام کون ہے؟ جو گناہ کی غلامی میں ہے, جو نشے کی غلامی میں ہے, جو سوشل میڈیا کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں, جو تعصب کی غلامی میں ہے, جو ایسے لوگ جو اپنے غلط خیالات کی غلامی میں ہیں, منفی خیالات کی غلامی میں ہیں, منفی سوچ کی غلامی میں ہیں. خداوند کے طاقت اور قوت اور مخصوصیت کے وسیلہ سے آج ریورنڈ فادر عرفان کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا, ان کی نا امیدی میں امید بنوں گا, ان کی مایوسی میں خوشی بنوں گا. اور یقیناً کہہ رہے ہیں کہ میں آج خداوند کا ان ساری برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور شکر کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آج یقیناً جو ریورنڈ فادر عرفان یوسف ہیں آج بہت بڑے رتبے پر فائز کیے گئے ہیں. کاہن ہونا بہت بڑی بات ہے, کیونکہ خدا, یہ کاہن ہونا جو ہے خدا اور انسان کے درمیان, خدا اور انسان کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے ہیں. انسانوں کو خدا سے متعارف کروانا اور خدا کو جو ہے انسانوں کے قریب لے کر آنا. کیونکہ خود خدا جو ہمیشہ انسانوں کے قریب ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی خدا ذریعہ استعمال کرتے ہیں. اور وہ کس طرح؟ پاک یوکرس کے ذریعے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کلیسیا کہتی ہے کہ کاہن جو ہیں وہ کلیسیا میں سے ہیں اور کلیسیا کے لیے ہیں, لیکن کلیسیا سے الگ کیے گئے ہیں. بڑی سمپل, بڑی اہم بات ہے. کاہن جو ہیں کلیسیا میں سے ہوتے ہیں اور کلیسیا کے لیے, لیکن کلیسیا سے الگ کر دیے جاتے ہیں. ان کو مخصوص کر دیا جاتا ہے. ان کو مخصوص کر دیا جاتا ہے کس کے لیے؟ ان کے اپنے خاندان کے لیے نہیں, ایک مخصوص کلیسیا کے لیے نہیں, ایک مخصوص پیرش کے لیے نہیں, بلکہ ان کو جو ہے اپنے خاندان سے الگ کر دیا جاتا ہے. اب سے ان کا خاندان ایک خاندان نہیں رہا, بلکہ ان کا خاندان, کلیسیا کا ہر خاندان ان کا خاندان بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہا جاتا ہے کہ کاہن جو ہے, کاہن کلیسیا کا سرمایہ ہے اور کلیسیا کاہن کا سرمایہ ہے. A priest is the property of the people. کاہن جو ہے اس کی کوئی نوکری نہیں ہے 8 گھنٹے کی, 10 گھنٹے کی, 20 گھنٹے کی, بلکہ یہ لائف لانگ کمٹمنٹ ہے. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. یہ 24 گھنٹے کاہن کے کاہن رہیں گے. یہ نہیں کہ 8 گھنٹے آفس میں جاب کی اور اب یہ عرفان صاحب ہیں. یہ عرفان صاحب نہیں ہے, یہ ریورنڈ فادر عرفان یوسف ہیں. ویکنڈ بھی نہیں ان کا کوئی, کہانت سے کوئی چھٹی نہیں ہوتی. یہ 24 آور جاب ہے. اور آج جو ہے یہ کلیسیا کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں. اور سب سے پہلے
جب کلیسیا کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں تو ان کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہے خداوند کو لوگوں تک پہنچانا. اور خداوند کو لوگوں تک پہنچانے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے پاک یوکرست. پاک یوکرست. اور پاک یوکرست کے بارے کہا جاتا ہے the Eucharist is the source and summit of Christian life. پاک یوکرست جو ہے مسیحی زندگی کا محور و مرکز ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ مسیحیت کا تصور کرنا جو ہے بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے گرد ہماری زندگی جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے. اس میں خود خدا جو ہے ایک کاہن کے ذریعے ایک عام روٹی اور مے کی صورت میں جب کاہن جو ہے پاک کلمات ادا کرتا ہے تو ایک عام روٹی اور مے جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو کاہن جو ہے اس کی زندگی ایک معجزانہ زندگی ہے, کیونکہ سب سے بڑا جو معجزہ ہوتا ہے یہ پاک یوکرست کا ہوتا ہے. جس طرح کانا جلیل میں خداوند یسوع مسیح نے پانی کو کیا کیا تھا, میں تبدیل کیا تھا. اور آج خداوند کے فضل سے یہی خدا کا بندہ اس کے ہاتھوں سے اس کی مخصوصیت کے وسیلہ سے اور تبدل کے کلمات ادا کرنے کے وسیلہ سے ایک عام گندم کی روٹی اور انگوری میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے, جو کوئی اور نہیں کر سکتا. چاہے ان سے بہت زیادہ روحانی ہو, چاہے ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, چاہے ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو, لیکن جو رتبہ خدا نے ان کو عطا کر دیا ہے کسی اور کو نہیں ہے. تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. Amen.
शुदा कुर्बानी की तासीर से काहिन और कौम दोनों दिलो जान से ऐसे चले कि ना पासबान गला की फरमाबरदारी से और ना ही गला पासबान की फिक्रमंदी और मोहब्बत से महरूम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कुदूस पाक कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अब्दी कामिल है जिसने दानी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़िया बनकर अपने आप को तेरी नज़र दिया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून हों। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने हाथों में खाने के लिए रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया खुदा। हमारे ईमान का वेद
हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बन जाए। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो चहारदहम, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। रेवरेंड फादर इरफान यूसुफ के वालिदैन, अपने बंदे यूसुफ मसीह, अपनी बंदी सरैया बीबी, यूनुस मसीह और मोरिस मसीह पर नज़र कर, जिनको तूने इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उनके साथ रहें। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। प्लीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द सना कर सकें। आमीन। उसी के ज़रिए और उसी के साथ और उसी में तो जो कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शियां हैं, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपनी नजात देने से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्ज़ी भी आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्मचार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्मचार में बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदलियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होंगे और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहेंगे। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम खुदावंद की सलामती एक दूसरे से बांटें। ऐ खुदा के बंदे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अता कर। अज़ीज़ों, ये है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। आए खुदावंद, मैं सलामती नहीं कि तू मेरे हाँ, लेकिन सिर्फ कहेंगे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बहुत बदन और खून हम हमेशा ज़िंदगी में दाखिल कर रहे हैं। आमीन।
हम दुआ होंगे। काज़िम मुतलिक और असली खुदा, तमाम नेकियां तुझ ही से आती हैं और तुझ ही में पूरी होती हैं। मुझे ये बख्श दे कि इस पाक वेद में शरीक होकर वो करूँ जो दुरुस्त हैं और वही कहूँ जो हक हैं, ताकि अमल और कौल दोनों से मोमिनों को तेरे फजल की तरबियत दूँ, उसी हमारे खुदावंद की वसीला से आमीन। हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज हमारे दरमियान मरियम सदीका जनरल कस्टडी के कस्टस रेवरेंड फादर एजाज बशीर मौजूद हैं, जिन्हें खुदा ने बहुत सारी बरक़ात से नवाजा है। नौजवान होते हुए ही खुदा ने उन्हें हमारी जमायत का सरदार फादर होने का रुतबा दिया है और वो इस ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से जमायत को आगे लेकर चल रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ कि वो सामने आएँ और इज़हार ख्याल पेश करें। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने 4 भाइयों के लिए जो काहिनाना खिदमत के लिए मखसूस के लिए वह एक दफ़ा भरपूर तालियां बजाकर खुदा का शुक्र अदा करें अपने भाइयों के लिए। मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ फादर इरफान के वालिदैन का, वो कि आज वो साथ नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपने बेटे को इस संतान के लिए पेश कर दिया है। ये हो नहीं सकता है कि वो आज यहाँ पर मौजूद ना हो। उनका ईमान खुदा यीशु मसीह पर और ईमान की गवाही कि अपने बेटे को इस संतान के लिए दे दिया, तो आज फादर इरफान आपके वालिदैन भी आपके साथ हैं, जिन्होंने इस संतान के लिए बेटा दिया, वो इस संतान के इर्द-गिर्द होंगे। तो हम उनको भी मुबारकबाद पेश करें, भरपूर तालियां बजाकर। मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ इन भाइयों की इस बुलाहट को कबूल करने का, इस बुलाहट में मजबूत रहने के लिए, इस बुलाहट में साबित कदम रहने के लिए, क्योंकि ये तरबीती साल जो है इनमें बहुत सारे मुश्किलात लम्हात भी आते हैं, बहुत सारी दुख तकलीफ़ें भी आती हैं, और सबसे बढ़कर कि जिन्होंने अपने बेटे को पेश किया वो नहीं है, तो ये कुर्बानी है। फादर शहजाद ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि हमारे लिए सबसे अहम माँ बाप ही हैं, लेकिन बहुत दफ़ा बहुत सारे यहाँ पर कहन बैठे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ये ना हो सका, लेकिन फिर भी खुदा ने उनके नजरानों को कबूल किया। तो तरबियत के इन सालों में साबित कदम रहने के लिए, इस मंजिल तक पहुँचने के लिए हम भरपूर तालियां बजाकर फादर इरफान और दूसरे फादर साहबान को मुबारकबाद पेश करें। मैं फादर जी से पूछ रहा था, महमूद बूटी ये तो बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन मैं जानना चाहता कि जहाँ पर सारे मसीह रहते हैं इसे क्या कहते हैं? किसी को पता है? क्रिश्चियन पार्क। अगर पास में जाए तो जहाँ पर बैठे हैं ये क्या था? चलो आज के बच्चे इनको तो नहीं पता होगा, लेकिन बुजुर्गों को पता होगा। फादर जी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर पानी का छप्पर था, ऐसे फादर, और उसमें बूटियाँ थी, इसलिए महमूद बूटी। अभी जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनको पता होगा कि किसने इस छप्पड़ को मट्टी से भरा। कोई है यहाँ पर बैठा जिसको याद हो? जी बताएं। एक ही है, बहुत पीछे है, बाबू साबर। वेरी गुड।
बाबू साबर फिर फादर फ्रांस भी यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया, तो आए हम उनके लिए भी भरपूर तालियां बजाएं। बाबू साबर और फादर फ्रांस जिन्होंने यहाँ पर काम किया, लोगों को बुलाया, इस जो पानी का छप्पर था उसमें मट्टी डाली। इस हिस्ट्री को याद करने का मतलब कि आज अगर फादर इरफान इस मंजिल तक पहुँचे हैं तो इस मंजिल तक आने के लिए बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तो फिर सालों बाद जाकर फल हासिल हुआ है कि कहाँ पर उन्होंने इस ईमान का बीज बोया और आहिस्ता आहिस्ता ये ईमान आगे बढ़ा, और ये ईमान की मजबूती की गवाही है कि आप सब इस ईमान में मजबूत है, आप सब की दुआएं हैं। तो फादर इरफान इस अवतार तक पहुँचे, इस अवतार पर आज कुर्बानी दे रहे हैं। तो आए हम उन सब लोगों के लिए तालियां बजाएं जिन्होंने इस ज़मीन पर, इस ज़मीन पर ईमान का बीज बोया। आखिरी अल्फाज फादर इरफान यूसुफ के लिए। मंजिल अभी शुरू हुई है। जैसे बच्चा मैट्रिक पास करता है तो बहुत अब हम समझते हैं कि मैट्रिक पास कर ली तो बहुत कुछ कर ली। मैट्रिक के बाद सही ज़िंदगी शुरू होती है, और काहिन बनने के बाद फिर ज़िंदगी शुरू होती है। इससे पहले इनके फॉर्मेटर्स हैं जो इनका ख्याल रखते हैं, इनकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन अभी ये खुद ज़िम्मेदार हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फादर शहजाद ने बहुत सारी नसीहतें की हैं और ख़ूबसूरत नसीहतें की हैं। उन सारी नसीहतों में से सबसे अहम जो मैं समझता हूँ दुआ है कि अपनी ज़िंदगी में इस दुआ के हथियार को आपने नहीं छोड़ना है, इसमें मजबूत रहना है। लोग भी हमसे दुआ ही चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए भी दुआ ही है, तो दुआ में हमेशा मजबूत रहे तो खुदा आपको भी तरक्की देगा, आपके ख़ानदान को भी और उन लोगों को भी जिनके दरमियान आप खिदमत करेंगे। एक बार फिर आप सबको और सारे इलाके को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस बाबरकत रूहानी और फरहत बख्श लम्हे में मैं रेवरेंड फादर इरफान यूसुफ अपने खालको मालिक कादर मुतलक खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे कैप्टन बुलाहट से नवाजा और अपने रहमो करम से कहानत का साक्रमेंट बख्शा। मकलिसिया और मदनी इंसान की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर नज़र कर सकूँ। मेरे अज़ीज़ों, फादर कस्तूस ने और फादर शहजाद कोकर ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो मेरे अल्फाज थे वो भी अदा कर दिए हैं, शुक्रिया के भी अदा कर दिए हैं, और जो मेरी पर्सनल ज़िंदगी थी, जो मेरे ज़ाती तजर्बात थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उनको बयान किया। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा है कि मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि ये खुदा का फजल है कि खुदा ने मुझे ये साक्रमेंट अता किया, और इसके लिए मैं खुदा बाप का हर रोज़ शुक्रगुजार। उसने मुझे ये साक्रमेंट अता किया है, उसने मुझे चुन लिया है कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ, और साथ ही साथ मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि मैंने बयान किया है कि मौला जी ने जो फर्स्ट मेरा वो गाउन था जब मैं पोर्ट्रेट बॉय बना था, वो मेरी मामा ने स्टिच किया और वो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ। और इसी चर्च में मैं फर्स्ट टाइम
यानी इस कलीसिया में ओल्डर को भी पता था और मेरी मामा ने उस जो वो दौर था उसको स्टिच किया था और उसी वक्त से मेरी माँ की तरबियत है कि उन्होंने मेरी तरबियत की और मैं चर्च के जो कामों में था वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था और इसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ भी हैं, बहुत सारे मेरे अजीज़ों वारद हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा साथ मेरे साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार भी हूँ फादर कस्तूस का जो आज यहाँ इस पाक में मौजूद है। फादर जी मैं आपका कौंसल का और आए हुए तमाम फादर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे आज भी बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर मेरे 4 रेक्टर मौजूद हैं जिनमें रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी, रेवरेंड फादर आजम सदीक, रेवरेंड फादर बाबर शहजाद और रेवरेंड फादर ज़ुल्फान। तो मैं इनका और बाकी तमाम डायरेक्टर्स का, कोऑर्डिनेटर का, स्पिरिचुअल डायरेक्टर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी भरपूर तालीमें हम इनके शुक्रगुजार होते हैं क्योंकि इन सब ने मिल के मेरी तरबियत की है और आज मैं इस मकाम पर आप सबके सामने मौजूद हूँ। तो मैं हमेशा अपने डायरेक्टर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को अपनी दुआओं में रखूँगा। मेरे साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम इंडियन कोऑर्डिनेटर्स का, तमाम श्रीलंकन प्रीस्ट का कि उन्होंने भी हमारी ज़िंदगियों में, खासतौर पर मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार भी हूँ आए हुए तमाम मेहमानों का जो वक्त निकाल के आज इस पाक इबादत में शरीक हुए। मैं शुक्रगुजार भी हूँ वाहिद का, इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ वाहिद को तैयार किया था, गीतों को तैयार किया। साथ ही साथ मैं अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर विलियम को भी शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर अपने इलाका इंचार्ज रेवरेंड फादर दानिश तहमीर का शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने इनको बोला था कि फादर जी डेट अनाउंस हो चुकी है, फादर जी ने और बाबू जी ने मुझे ये कहा था कि ब्रदर जी, डीकर जी तुसी किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी, उत्ते खुदा का फजल होगा, हर चीज़ अच्छी तरीके से होगी। तो मैं खुदा को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर फादर जी आपका, बाबू जी आपका कि आपने बड़ी मेहनत के साथ आज इस पाक इबादत को कामयाब बनाया। मैं शुक्रगुजार भी हूँ अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का, खास तौर पर अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का कि मेरे कहने की देर होती है और वो हर उस चीज़ को पूरा करते हैं जो मेरे मुँह से निकलती है। तो आज मैं दिल की गहराइयों से अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने तमाम अज़ीज़ों का शुक्रगुजार हूँ। इन सब के लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ रोजरी ग्रुप का, मरीज की बेटियों का कि जिनको मैंने जब बोला कि आप लोगों ने आप लोग इन्वाइटेड हैं तो उन्होंने मुझे आगे से बोला कि अगर आप हमें ना भी इन्वाइट करते तो हमने आना नहीं आना। यकीन माने कि इन्हीं के हाथों में मैं जवान हुआ हूँ, मैं छोटा सा था और इन्हीं के हाथों में जवान हुआ हूँ और आज उनकी आंखों में मैं वो शफ़क़त और वो मोहब्बत देख सकता हूँ कि जब उनको मैंने आज खुद प्यार दिया था। तो मेरे अज़ीज़ों ये इनकी दुआओं का भी नतीजा है कि आज मैं इस कलीसिया से काम के ओहदे पर फाइज हुआ और शुक्रगुजार भी हूँ बाजी यास्मीन का, अंकल यूनस का कि जब भी इनको मैंने कुछ भी बोला है ये हर लिहाज से मेरी मदद करते हैं, ताउन करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। तो मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं कैपिटल टीवी का, मीडिया का, भाई अजीम का, इनके तमाम जो सपोर्टर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आए हम सब
खुदा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें ये दिन अता किया है ताकि हम लोग उसके नाम को आगे बढ़ाते रहें। इसी हमारे खुदा के रसूलदार थे। हम सब आपके दरबार में खुदावंद आप सबके साथ हो और के साथ भी हो। ताकि मुझे खुदा बाप बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और शांति से जाएं। खुदा का शुक्र।